और हमारा शुभम 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स लाके पूरे देश के अंदर बायोलॉजी में फर्स्ट रैंक लेके आया है। एबीसी मिला लो 707 टॉपर, एग्रीकल्चर में टॉपर, और हमारे पूरे देश के अंदर हमारे होनहार है, हमारे रोलियंस है जो 600 650 इनसे ज्यादा नंबर पूरे देश में हाईएस्ट लेके आए हैं। कि इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। अभी अपने पास टोटल यूनिवर्सिटीज जो पूरी है वो है 74। ये आपकी 4 तरह की यूनिवर्सिटीज है जो कि ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। क्या सर एक सामान्य बच्चे का एडमिशन होता है? बिल्कुल। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से लास्ट ईयर 750 से ऊपर बच्चे इन सभी यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होकर गए। जी हाँ, और जेईटी में 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये जो यूनिवर्सिटीज बताइए इनमें भी अलग ब्रांच भी चलती है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो इनमें कईयों में इंजीनियरिंग भी चलता है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां हॉर्टिकल्चर और जनरल बीएससी एग्रीकल्चर दोनों है। कहीं पर 8-10 ब्रांच भी चलती है। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटीज आपकी आ गई है। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जिस प्लेटफॉर्म से वीडियो देख रहे हो ये देश का नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जहां पर बच्चों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। आज हम देश की टॉप यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की टॉप 50 उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। अभी अपने पास टोटल यूनिवर्सिटीज जो पूरी है वो है 74 यूनिवर्सिटीज 4 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नंबर 2 है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, नंबर 3 है स्टेट यूनिवर्सिटीज और नंबर 4 है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये आपकी 4 तरह की यूनिवर्सिटीज है जो कि ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। अब इनमें एडमिशन कैसे होगा, तो 74 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का 2 तरह का प्रोसेस है। इन 74 यूनिवर्सिटीज पर 20% सीट के लिए सीयूटी का एग्जाम देना होता है और उसके बाद में यहाँ पर आपको 20% सीट पर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। सबसे पहले सीयूटी का एग्जाम दोगे, फिर आपकी आईसीआर की काउंसलिंग होगी। आईसीआर काउंसलिंग करके आपको 20% सीट पे भेज देगा। अब आपके पीछे सीट खाली रहेगी कितनी? 80%। 80% सीट के लिए आपका स्टेट, जितने भी जो आपके स्टेट है, स्टेट का एग्जाम होता है। जैसे राजस्थान में जेट का, एमपी में एमपी पीएटी, यूपी के अंदर यूपी कैटेट, ये आपको एग्जाम देने होंगे। 80% सीट भरनी होगी। इसके अलावा सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे बीएचयू है, तो बीएचयू के अंदर 20% आईसीआर चाहेंगे, 80% डायरेक्ट बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन लेना होता है। तो हमने ये देख लिया कि एडमिशन कैसे होगा। क्या सर एक सामान्य बच्चे का एडमिशन होता है? बिल्कुल। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से लास्ट ईयर 750 से ऊपर बच्चे इन सभी यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके गए। जी हाँ, और जेईटी में 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब मैं बताना चाहूंगा इस साल भी पूरे देश के अंदर 2026 में पहली बार एबीसी का बच्चा 700 पार गया है और 707 नंबर बच्चा गणपत 707 नंबर लाके पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया है। ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर इसके अंदर आपका इसके एडमिशन प्रोसेस में 5 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। इनमें से आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो कोई 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं जो 12th में होते हैं। या तो आप एबीसी लो, या पीसीबी लो, या पीसीएम लो। अब आपने देखा होगा इस साल एबीसी, पीसीएम, पीसीबी इनके ग्रुप कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो सीयूटी का एग्जाम जो हुआ था इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हुआ था। तो एग्रीकल्चर के अंदर 3 बच्चे हाईएस्ट नंबर लाके 100% लाके रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने पूरे देश में टॉप किया। और हमारा शुभम 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स लाके पूरे देश के अंदर बायोलॉजी में फर्स्ट रैंक लेके आया है। एबीसी मिला लो 707 टॉपर, एग्रीकल्चर में टॉपर, और हमारे पूरे देश के अंदर हमारे होनहार है, हमारे रोलियंस हैं जो 600 650 इनसे ज्यादा नंबर पूरे देश में हाईएस्ट लेके आए हैं। तो ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने पूरे देश के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा भेजा है। जो यूनिवर्सिटीज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ इनकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की टीम नजर आएगी। जैसे पंतनगर उदयपुर में 40%, पंतनगर उत्तराखंड में 40% सीट पे बच्चे जा सकते हैं। उन 40% पे वहां 39 टोटल सीट है, लगभग 15 बच्चे होते हैं। लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से बच्चे जा रहे हैं, 14-15 मतलब लगभग सीट रॉयलियंस खा रहे हैं। ऐसे बीएचयू में 100 से ऊपर बच्चे लास्ट ईयर कट ऑफ क्लियर करके गए थे। इस बार भी हम पुराने आंकड़े हमारे तोड़ने वाले हैं। तो अब हम आइए जानते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेज के बारे में।
आपका सपना है कि आपका बच्चा इनमें पढ़े, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात करके अपने बच्चे को एडमिशन से रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। अगर आपके 12th में बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स है या एग्रीकल्चर है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम जानेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है। नई जो रैंकिंग है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। IARI न्यू दिल्ली आपकी जो है 1 नंबर पर आती है। NDRI करनाल भी टॉपर थी, लेकिन वो अब अलग हो गई, उसको वेटनरी कॉलेज के अंदर डाल दिया है। तो प्योर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की चर्चा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर IRI न्यू दिल्ली नंबर 1 है, PAU लुधियाना नंबर 2 है, TNU कोयम्बटूर तमिलनाडु 3 पर है, शेर कश्मीर 4 नंबर पर है, GBPOT पंतनगर 5 नंबर पर है, चौधरी चरण सिंह हिसार 6 नंबर पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु आपका 7 नंबर पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 ही यूनिवर्सिटीज है जो एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, RLB झांसी और मणिपुर इम्फाल, ये 3 यूनिवर्सिटी है। आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 8 नंबर पर है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी जो है 9 नंबर पे, और 10 नंबर पर आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहट आसाम के अंदर है। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आ गई है। अब हम 11 to 20 पे चलते हैं, तो आगे हम चलेंगे 20 तक। तो आपकी उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 11 नंबर पे है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 12 नंबर पर है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में है 13 नंबर पर, 14 नंबर पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है। टॉप 14 में 2 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आ गई है। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज आनंद, यहाँ पे हमारे 30-35 बच्चे हर जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, लाइन लगी हुई है रॉयलियंस की, और उसका कारण है नंबर आते हैं बच्चों के। मैं यूं नहीं कहूंगा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है मोहनपुर आपका वेस्ट बंगाल में है 15वें नंबर पे, 16वें नंबर पे वापस शेर कश्मीर, ये जम्मू वाली है और वो पहले वाली श्रीनगर की थी। और चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, अच्छी कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। 17वें नंबर पे, 18 नंबर पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, जहां 12वीं के बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था। IGKV वो भी उसका कैंपस है, मेन कैंपस वो बहुत अच्छा है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शाबोर भागलपुर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमारे काफी रॉयलियंस यहाँ पढ़ रहे हैं। 21 पर है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुंटूर, ये भी अच्छी है। 22 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़। 23 पर है नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नवसारी। 24 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज बागलकोट, यहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं। अभी आपको सर पढ़ाते हैं, एक संदीप सर, वो यहीं से पढ़ के आए हैं। आगे है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, MPUT है जहां से मेरी फाइनल डिग्री हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा MPUT 25वें नंबर पे और राजस्थान में नंबर 1 है। आगे बात करते हैं 26 पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर, और 27 पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, मेरठ वाली भी अच्छी है, कानपुर वाली भी अच्छी है। नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अच्छी है, यहाँ पर हमारी टीम भी गई। उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कोच बिहार आपका जो है वेस्ट बंगाल में है, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। काफी रॉयलियंस यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लगभग फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे, अकेले रॉयल के 60 से ऊपर बच्चे हैं। आगे बात समझ में। 31 पे हम बात करेंगे राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, जो कि आपका MP में है। एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर 32 पर है। 33 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, MP वाले 2 ही है, दोनों आ गए हैं 31 और 33 पे। 34 पे वसंत राव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र, और 35 पे आपका महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। 36 पे है जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जूनागढ़, और 37 पर है आपका डॉक्टर YSRHU आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा 38 पे स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर, जो कि आपका JET का पेपर करा रही है। 39 पर है बांडा एग्रीकल्चर, बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांडा। इसके अलावा आपका श्री कोंडा लक्ष्मण जो है तेलंगाना हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यह आपकी तेलंगाना के अंदर है। 40 यूनिवर्सिटी होगी। ये लास्ट 10 बच्ची उसकी बात करेंगे।
टोटल 50 हो जाएगी। 41 पे है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, बिरसा जो है आपकी झारखंड में है, और VCSG जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो है उत्तराखंड के अंदर। और आगे की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज शिमोगा जो आपकी है कर्नाटका के अंदर। और 44 पे आपकी आई है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला महाराष्ट्र। और आगे बात करते हैं 45 पे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर यूपी के अंदर है। 46 है सरदार कुर्शीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा गुजरात, गुजरात में भी आपके अराउंड 5 यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा 47 पर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा 48 पर है आपके डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली महाराष्ट्र। और 49 पर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और जो कि राजस्थान में है। और 50 नंबर पे है महाराणा प्रताप हरियाणा हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी करनाल आपका हरियाणा के अंदर। ये हमारी ओवरऑल सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आ गई है जिसमें हॉर्टिकल्चर शामिल है। मैंने 74 यूनिवर्सिटी जो बताई है उसके अंदर फॉरेस्ट्री भी शामिल है, उसके अंदर इंजीनियरिंग भी शामिल है, उसके अंदर आप देखोगे तो आपकी सेरिकल्चर भी शामिल है, नेचुरल फार्मिंग भी शामिल है, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी शामिल है, डेयरी टेक्नोलॉजी शामिल है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग शामिल है। ओवरऑल 74 यूनिवर्सिटीज है, इनमें से 50 यूनिवर्सिटी वो है जो हॉर्टिकल्चर और जनरल BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ओवरऑल हमारी ये जो है यूनिवर्सिटीज आ गई है। ये जो यूनिवर्सिटीज बताई है इनमें भी अलग ब्रांच भी चलती है, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो इनमें कईयों में इंजीनियरिंग भी चलता है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ हॉर्टिकल्चर और जनरल BSc एग्रीकल्चर दोनों है, कहीं पर 8-10 ब्रांच भी चलती है। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटीज आपकी आ गई है। 74 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी करनाल भी इंक्लूड है। तो ओवरऑल इन सब में एडमिशन का प्रोसेस जो है वो CUT के जरिए है। इनमें और कैसे एडमिशन होंगे, क्या कुछ करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास तुरंत आ जाएगी। अगर आप अपने लाडले को 2027 के अकॉर्डिंग तैयारी कराना चाहते हो तो अभी हमारे बैच शुरू हो गए हैं 27 के लिए, आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। हम ऑल इंडिया टॉपर हैं, रिजल्ट के मामले में टॉपर है, क्वालिटी के मामले में टॉपर है। उदयपुर बच्चे को भेजते हो तो हॉस्टल और कोचिंग दोनों अवेलेबल है, या फिर आप क्लासरूम लाइव डायरेक्ट ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 10 बुक आपके पास घर पे फ्री पहुंचेगी। अगर आपने इस बार एग्जाम दिया है और चालू सेशन में महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में काउंसलिंग में आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाता है तो अभी आप जो फीस जमा कराओगे वो पूरी फीस आपको रिफंड मिलेगी। इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।